सुखदेव संस्था के सदस्य और स्वामी अनिल जी महाराज की शिष्या बोल रही हूँ। आज मैं यहाँ मुंबई से आई हूँ गीता जयंती के उत्सव के लिए। गीता जयंती ये 10 साल से चल रहा है। जिस दिन मैं आई उस दौरान मैं श्रीमती अश्विनी राठी से मिली हूँ। जब से मैं उनसे मिली हूँ मुझे उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ आपका परिचय। मेरा नाम मिसेस अश्विनी नितिन राठी है। मैं चांदूर से हूँ। अब पहली बार कब यहाँ आई? मैं पिछली साल यहाँ पे गीता जयंती के प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पे मुझे बाबा के बारे में लोगों ने बताया। चांदूर में बाबा का बहुत नाम है। इनके बारे में मुझे जब पता चला, मेरी बेटी को मैं लेके गई थी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे आई। तो आपकी बेटी के बारे में बताइए। मेरी बेटी का बर्थ 7 अगस्त 2008 में हुआ है, लेकिन उसकी वो नॉर्मल जो ग्रोथ होती थी वो उसके शरीर में कुछ भी नहीं हुई। 1 साल तक के उसकी यानी वो कुछ भी हिल-डुल नहीं पा रही थी, ना उसको नज़र आई थी, ना कुछ देख पा रही थी। उसके बाद में उसको हमने डॉक्टर्स के पास में दिखाया। उस पर भी उसका कुछ ऐसा विशेष फ़र्क नहीं पड़ा। उसको 2 साल तक के फिजियोथेरेपी दिया, एंटीबायोटिक दिया, सब दिया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2009 में हमने 2009, 10, 11 3 साल हमने हॉस्पिटल गए। उसके बाद 2012 में मुझे बताया किसी ने कि यहाँ पे सुखदेव आश्रम में बाबा आए हैं, उनके पास लेके जाना। वहाँ पे मैं लेके आई, तब बाबा ने इनको दवाई दी। तो उसकी कुंडली देखी, उसको मनी दिया। बाबा की जो दवाई से उस पर इतना फ़र्क पड़ा कि 1 साल पहले वो 4 साल तक की उसने अनाज का दाना भी मुँह में नहीं लिया। उस वक्त उसने 4 साल के बाद में जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा के पास में आई, तो बाबा ने बोला कि तू इसकी चिंता करना छोड़ दे, इसको मेरे पे छोड़ दे तू। उसी दिन जाके घर में उसने आधा फलका खाई। यानी सबसे मेन बात ये है कि उसी दिन उसने फलका खाई, फर्स्ट टाइम अनाज उसके पेट में गया। ये तो सिर्फ बाबा की कृपा है। और मेरी लड़की जो आज इतनी अच्छी दिख रही है सबको, सब मेरी आँखों के सामने जो इतनी अच्छी है, वो सिर्फ बाबा की वजह से और किसी से नहीं। हम आपकी भावना समझ सकते हैं। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी की तबीयत ऐसे खराब हुई? वो जैसे 10 महीने की थी तब डॉक्टर ने बताया कि इसके शरीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो ऐसी ही रहेगी। तो मैंने डॉक्टर को चैलेंज किया कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास, कुछ तो दवाई होगी। हम उसको बम्बई लेके गए, पूना लेके गए, बेंगलोर लेके गए, हर जगह लेके गए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। जो रिजल्ट मेरे घर में था, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे ही मुझे सब मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इतना घूमी और आखिरी आके मुझे मेरे ही गांव में मेरी बेटी के लिए दवाई मिली। तो आपको स्वामी जी के बारे में पहले कैसे पता चला? स्वामी जी के बारे में नाम तो सुनी थी, लेकिन कभी ऐसे आने का काम नहीं पड़ा। लेकिन फिर मुझे पिछले साल गीता जयंती के वक्त इसके पापा ने बोला कि यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम है, तू जाके देखना। फिर वहाँ पे बाबा से मुलाकात हुई, तो मैं बाबा से मिली और फिर मेरी गुड़िया को उन्होंने दवाई दी। तो स्वामी जी ने आपको क्या बोला? स्वामी जी ने वही उसको उसकी कुंडली देख के स्वामी जी ने यही बताया कि उसके ऊपर एलोपैथी के दवाई का कोई भी प्रभाव होने वाला है नहीं। उसके कुंडली अनुसार उस पर जो है उसको एक उन्होंने ये दिया, स्टोन दिया। स्टोन और उनकी आयुर्वेदिक दवाइयों से ही उसमें पूरा फर्क पड़ा है और उसकी वजह से वो इतनी अच्छी हुई। तो अभी आपकी बेटी का तबीयत कैसा है? अभी उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। उसको पहले समझ नहीं थी कुछ भी, ना नज़र थी, ना समझ थी, ना बोल पाती थी, ना चल पाती थी। अभी बाबा की दवाई से उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अभी सब लोग उसको प्यार से पास में लेने लगे। पहले उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता था। तो ये थी मिसेस श्रीमती अश्विनी राठी। जैसा आप देख सकते हैं कि स्वामी जी की कृपा से कितनी अच्छी इनकी बेटी हो गई है।